एक्सरसाइज 6.1 रेड नहीं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 8। 15 मिनट तक अभी वहीं रहो थोड़ा सा। 6.1 में क्वेश्चन नंबर 8 क्या 8 बताना है या हो गया है? 8 बताना है। अच्छा 8 में क्या है लिखो। निम्नलिखित समीकरणों के 4 हल ज्ञात करें। निम्नलिखित समीकरणों के 4 हल ज्ञात करें। तुम अभी 18 मिनट हो जा रहा हो। निम्नलिखित समीकरणों के 4 हल ज्ञात करें। करने गया अन्नू, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल दो इनों के साथ क्या सलूक किया जाए। तुझे बोलेगा वही नहीं रे, बोलो भगा दिया जाए, क्योंकि एक दिन दोनों भी हटावल गया था। हाँ वही होना चाहिए। स्टूडेंट हो ना, तुमको हमसे पहले नहीं आना है। तुम्हारे जैसे याद इन दोनों के घर पे वहीं पे। निम्नलिखित समीकरणों के 4 हल ज्ञात करें। पहला x + 2y = 6। x + 2y = 6। x + 2y एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 8। 8 के पहला नंबर कितना है? कितना? x + 2y = 6। निकालना 4 हल है। ज़्यादा अच्छा रहेगा न कि y के जगह पे कुछ भी रखो। y की जगह पे कुछ भी रखो। y की जगह पे कुछ भी रखो, x आसानी से निकल जाएगा। जैसे अगर y के जगह पे मान लेते हैं 0, तो उतना टाइम भी नहीं बर्बाद करना, डायरेक्ट समझ सकते हो। चलो लिख देते हैं x + 2 0 = 6। x बराबर कितना? 6। ये दोनों याद रहे कि y = 0 रखे थे तो x बराबर कितना आया था। फिर जब अब y = 0 नहीं कुछ और रखो तो x + 2 और y की जगह पे 1 बराबर, तो x बराबर बोलो 6 में से 2 घटेगा तो x = 4। ये ध्यान रखना है कि x = 6 कब आया और x = 4 तब आया जब y बराबर, कोई ज़रूर नहीं है, हम y की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। जैसे फ़िलहाल हम जो रख रहे हैं वो मान लेते हैं 2, तो x + 2 × 2 और = 6, तो x बराबर कितना हो गया? 6 में से 4 घटेगा यानी x बराबर 2। ये भी ध्यान रखना है कब 2 हो गया। y बराबर कुछ और मान लेते हैं y बराबर बोलो कितना? 3 रखो। 3 यहाँ x है तो x ही रह जाएगा, अब +2 y की जगह पे 3 बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा?
6 तो ऐसे भी उधर जाके घटेगा, मतलब 6 माइनस 6 तो x बराबर 0। तो हल बताना है कि x बराबर कितना, शुरू से देखते हैं। x बराबर 6 कब, 0। और बोलो x बराबर कब, 1। x बराबर 2 तब, जब y बराबर 2। x बराबर 0 तब, जब y बराबर 3। कई गो हल चाहिए, यही चारों हल होगा। लिखो, छापो, जो करना है करो, उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन। अगला बन जाएगा। वहीं रुको, जितना लेट हुआ उतना देर। दूसरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब तुम लोग 9th से 10th में जाओगे, तो वेल डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। आपको पता चलना चाहिए कि उस लायक है या नहीं। उस लायक के मतलब हो गया कि हम सोच रहे हैं कि पिघला के, गला के, आग में, भट्टी में जला के तलवार बनाएंगे। अब बनाएंगे कोई चीज़ तो करकरा जाता है आग में जीते के साथ, तो वैसा काम नहीं बना पाएंगे। हमको पता चलना चाहिए कि उस लायक है या नहीं। आप 10th में पकने लायक हैं या नहीं मेरे यहाँ। जाहिर सी बात है कि हम तुमको मार सकते हैं, ज़रूरत पड़ा समय आने पे काला पर मार सकते हैं। अब मॉडर्न युग है, हो सकता है पलट के तू भी हमको मार दो, लेकिन होना नहीं चाहिए। हम तुमको डांट सकते हैं, पलट के तू हमको डांट नहीं सकता है। क्या एक मतलब है कि हम लेट हो सकते हैं, लेकिन तुमको टाइम पर ही आना। अब ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि लेट आने पे आपको अंदर नहीं आने देंगे। ऐसा नहीं है। शिक्षक है, शिक्षक का दिल उदार होता है। शिक्षक के मतलब ये होता है, ठीक है, तो नहीं को मालूम होगा। दूसरा जो अक्षर है ना, इसका मतलब ये है क्षमा करना। चलो भाई माफ़ कर देते हैं। दूसरा बोलो, x प्लस वाई बराबर 0। लेकिन आप टाइम से आइए, खैर देखो हो जाता है, कभी कभी लेट हो जाता है, लेकिन जितना लेट होगा उतना देरी फिर हम खड़ा रखेंगे। यहाँ देखो x प्लस वाई बराबर 0, कुछ भी रखो, कुछ भी मतलब इस बार x बराबर या तो y बराबर, अब तो दोनों फिर हैं, दोनों मतलब इसके आगे भी कोई नंबर नहीं है कि काटे के झंझट, और y के आगे भी कोई नंबर नहीं है कि काटने के झंझट। तो तुम दोनों में से जो भी रखो, आराम से बैठो, पहले देखो समझ में आवे तो लिखना। जब मान लो x बराबर कितना 1, तो अपने समझ में आना चाहिए कि x बराबर 1 तो y बराबर कितना -1 होगा। मान लेते हैं कि x बराबर 2, तो y बराबर कितना -2। अगर x बराबर कुछ और मानो, हाँ 5, उतना बड़ा भी नहीं मानने की ज़रूरत है, 3 मानो, तो y बराबर उतना क्या, हम तो x बराबर सोच रहे थे कि -1 मान लें। अगर x के जगह पे -1 मान लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 1। मतलब चारे हल नहीं चाहिए, ये चारों हल तो डायरेक्ट आ गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या। 2x माइनस 3 इंटू y माइनस 2
इज इक्वल टू 0। देखो गुने कर दो पहले, 2x माइनस 3y प्लस कि यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस, तो +6 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, उधरे लिख दो भाई, -6। अब 4 को वैल्यू निकालना है, इधरे निकाल देते हैं। x बराबर कुछ भी, जैसे x बराबर संख्या में तो हम बोले थे कि 2 गो तो डायरेक्ट निकल जाता है, 2 गो तो डायरेक्ट निकल जाता है, याद होगा तब ने कैसे, जब 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो ऐसा कंडीशन में बोलते हैं कि x बराबर पहले मान लो, क्योंकि दोनों से तो कट ही वाला है। जब x बराबर 0, अगर x बराबर 0 से 0 रख दिए तो 2 गुने 0 माइनस 3y बराबर, तो इसे भी 2 गुने 0 माइनस 3y, फिर माइनस से माइनस कैंसिल, 3 दूनी 6 कैंसिल, यानी y बराबर कितना। लेकिन तब जब x बराबर, दूसरा क्या बोले थे, जब 2 से भी कटे 3 से भी कटे तो बोले थे कि अब मान के चलो y बराबर 0, रखो 0। यहाँ तो 2x जस के तस, 2x माइनस 3 इंटू 0 बराबर, तो ऐसे भी 2 गुने 0, सॉरी 2x हो जाएगा, उधर 3 गुने 0 माइनस 6, 2 से कैंसिल, x बराबर 2 हल निकल गया। तीसरा कुछ भी बोलो, x बराबर जो बोलना है बोलो, बशर्ते x बराबर कितना का है, 1 में कोई दिक्कत है, 1 भी रखेंगे तो बन जाएगा। x की जगह आप कितना 1 रख के देखो, यहाँ बोलो 2 एक कम, अरे 2 गुने 1 माइनस बराबर -6 माइनस 3y बराबर बोलो, -6 तो है ही है, अब -2 भी तो हो जाएगा, इसलिए -3y बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर बोलो 3 को निकला, 3 को एक और निकालना है, बोलो जब x बराबर, हाँ 2 कुछ भी रख सकते हैं, x बराबर 2 बैठा यहाँ, x की जगह पे 2, तो 2 गुने 0, 2 गुने 2 माइनस बराबर -6 माइनस 3y इधरे रहे दो बराबर -6, तो पहले से है 4 घट जाएगा, इसलिए -3y बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर, यानी इसके 4 हल बोलो। x बराबर कितना, मतलब यहाँ के हिसाब से x बराबर 0 कब, जब y बराबर 2, फिर x बराबर कितना, नहीं हम तो लिखेंगे पहले x ही, x बराबर कितना, तब जब y बराबर 0, हम तो हमेशा x ही लिखेंगे, x बराबर कितना 1, तो y बराबर 8/3, x बराबर 2, तो y बराबर 4, हल चाहिए था, चारों हल आ गया। कै गो हिस्सा इसमें, ये तो 3 गो हुआ। चौथा है 2 इंटू x माइनस वाई प्लस 3y बराबर 4। 7 तक बनल है, 7 तक
है कॉपी। तो 7 तक दिखा। 7 तक 7 7 में कई हिसाब था 4 गो। चौथा नहीं बताए थे। बना लो बना है 7। अच्छा ये तो 8 भी बना के तैयार। ठीक है। अच्छा जो 8 नहीं बने ले कोई बात नहीं, आज बना लेना। बता 8 के चौथा नंबर। 2 इंटू x माइनस 1 प्लस 3y बराबर 4। देखो पहले 2 से गुना कर दो। अगर 2 गुना कर देते हैं तो 2x माइनस 2 प्लस 3y बराबर, और अगर पूरा सरिया के लिखें तो 2x प्लस बराबर जो इधर -2 है न बराबर के उस तरफ जाके, अब 2 से भी 3 से भी, तो जब दोनों से कटे तो ऐसा में बोलते हैं कि x बराबर मान के चलो 0। जब दोनों से कटे ले तैयार है तो पहले x बराबर 0। जिसे समझ में जिसको आता है वो डायरेक्ट बोल देगा y बराबर 2। और जब y बराबर 0 से यहाँ 0 रख दिए, 3 गुने 0 0, ये तो ख़त्म। और फिर 2 से कट जाएगा तो x बराबर कितना, तो ये 2 को तो डायरेक्टे निकल गया। अब कुछ और बैठा x y जो मन में आवे, जैसे x बराबर 1 रख, 2 गुने, मेन तो यही है समीकरण जिसमें रखना है x के जगह पे प्लस 3 है तो 3y तो खैर जानवे नहीं करते हैं बराबर, तो 3y बराबर 2 जो देख रहे हैं ना घटेगा तो 4y बराबर कितना हो गया 4/3। अब x बराबर कुछ और बैठा 2 रखो, 2 गुने 2 प्लस 3y बराबर कितना 4, उधर जाके घट जाएगा 4 उधर जाएगा 2, तो y बराबर 2/3। यानी अगर हल पूछें कि इसका हल कितना कितना, तो x बराबर 0, तो y बराबर 2। x बराबर 3 तब आया जब y बराबर 0, फिर x बराबर 1 तो y बराबर 4/3। जब x बराबर 2 2/3। यही 4 हल निकालना था। 5वां x बराबर, तब तो बनाने नहीं, अगर उसमें x बराबर 0 है ना तो y बराबर कुछ भी दे दो, x बराबर घुमा फिरा के कितना लिखाएगा 0, मतलब हल ऐसे ही बोल देते हैं x बराबर 0 तो y बराबर 0,
x बराबर 2 तो y x बराबर 0 तो y बराबर 2, x बराबर 0 तो y बराबर 3, x बराबर 0 तो y बराबर, कुछ भी रखो ना क्या फ़र्क पड़ता है। इसे हम मिटा देते हैं तो ध्यान यहीं अटकल रहेगा। इसमें x भी है y भी है, लेकिन जो पाँचवा है 8 के 5वां नंबर में, 8 के 5वां नंबर उसमें सिर्फ x बराबर कितना 0। अगर बहुत लिखवो करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि 0 गुने y होगा और उसके आगे कितना x बराबर 0। तो y के जगह पे कुछ भी रखेंगे, y के जगह पे कुछ भी रखें, 1 रखें, y बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर कुछ भी बैठा दें, क्योंकि y के साथ गुना कौन होला, तो उससे x पे कोई फर्क, y की जगह पे कुछ भी रखो, 0 के साथ गुना हो के वो, यानी कि x बराबर, अगर y 1 रखें न तब भी x बराबर कितना मिला, अगर y की जगह पे 2 रखें तब भी x बराबर 0, अगर y की जगह पे हम 3 रख दें तब भी x बराबर 0। मतलब हर बार x बराबर, कहानी ख़त्म कर, चारों आंसर यही होगा। और भी हो सकता है लेकिन ये 4 गो हो गया जो हम लिखें। छठा नंबर, अब तो अपने समझ में आ जाना चाहिए, बोलो क्या लिखें। x बराबर 1 और बोलो x बराबर 2 तो y बराबर, x बराबर 3, x बराबर 4, मतलब कुछ भी कर लो, x y तो घुमा फिरा के बन गया। 9वां क्या, अच्छा 9वां है, निम्नलिखित युग्म समीकरणों में x बराबर a जब y बराबर 0, और फिर उसके बाद है कि x बराबर 0 जब y बराबर b के रूप में हल ज्ञात करें, और क्या उनमें से कोई उभयनिष्ठ हल है ऐसा बताना, जिससे सब में 2-2 समीकरण है। बेटा क्या कह रहा है नहीं कह रहा वो तो भूल जाओ, उससे नहीं मतलब है तुमको, खाली 9वां के पहला बताए कि लिख ले क्या है, बाकी हम समझा देंगे। 5x प्लस बराबर और 5x प्लस 2y बराबर 10, बाकी हम समझा देंगे वो क्या कह रहा है। इसके पहले तो ले x बराबर a जब y बराबर 0 और जब x बराबर 0 तो y बराबर b, मतलब हम बताते हैं। ये कह रहा है कि एक बार y बराबर 0 रखिए और एक बार x बराबर 0 रखिए। जैसे y अगर 0 रखेंगे ना तो x बराबर a होगा लिखल, या x बराबर a होगा लिखल, तो 0 रखो। मान लेते हैं पहले यही वाला कि जब y बराबर 0 तो 5 गुने x, और अगर यहाँ 0 रख भी दिए और तो 3 गुने 0 कितना हो जाएगा, 5 से काट दो। मतलब समझना कि x बराबर 3 तब आया जब y बराबर कितना, अब जब से पहली बार था कि y बराबर 0 रखना है, रख दिए थे, अब x बराबर, जैसे यहाँ y बराबर 0 रखें
तो x बराबर कुछ आया, कितना 3। x बराबर वही कह रहा था x बराबर a आएगा, मतलब कुछ आएगा। अगला बार क्या है, x बराबर रखो 5 गुने 0 प्लस में 3y बराबर में 15। 5 गुने 0 ऐसे भी कितना हो जाएगा, ये तो कहानी ख़त्म। 5 गुने 0 मतलब पूरा के पूरा 0, समझ लो कि 0 हो ही गया। तो 3 से कैंसिल, 3 5 15, मतलब कि x बराबर जब 0 तो y बराबर 5। तो ये दोनों हल याद रखना है कि इसमें x बराबर 3 था और y बराबर, या तो x बराबर 0 तो y बराबर 5। इतने मेहनत फिर उधर करना, इधर इसमें फिर रखना है। जब पहले कौन y बराबर 0 बैठाओ, 5 गुने x प्लस 2 गुने 0 बराबर, ऐसे भी 5 गुने x तो 5x हो गया बराबर में 0। 10 गुना कौन दुनिया में तो है 10 बराबर बराबर ई भले होगा 0 बराबर 5 से काट दो कई बार में, तो x बराबर कितना, ध्यान रहे कि x बराबर 2 तब आया जब y बराबर 0। ये दोनों मिल रहा है नहीं, अभी तक तो नहीं। आगे फिर देखते हैं जब x बराबर, क्योंकि अगले कंडीशन में वही है कि x बराबर कितना बैठाना है, बैठा 5 गुने 0 प्लस 2y बराबर, ऐसे भी 5 गुने 0 मतलब 0 हो जाएगा, तो बचा 2y बराबर 2 से काटो 5 बार में, तो y बराबर कितना, तब जब x बराबर तो y बराबर कितना, इधर 2 गो हल था उधर भी 2 गो हल आया। देखेंगे दोनों में से, नहीं ये तो नहीं मिल रहा, कम से कम ये वाला हाँ मिल रहा। अगर मिल रहा है मतलब लिखेंगे कि हाँ उभय निष्ठ हल है। कौन वाला उभयनिष्ठ हल कौन है, x बराबर तब y बराबर 5, यही आंसर होगा। छापना है तो छापो, नहीं तो लगता है कि बन जाएगा तो छोड़ दीजिए। अब अभियो नहीं लग रहा है नहीं बनेगा, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, x प्लस y बराबर, x प्लस वाई बराबर 3 है और 2x प्लस 5y बराबर 12। दोनों ही समीकरण में एक बार, जैसे पहले समीकरण कितना 9 के दूसरा नंबर में पहला समीकरण कितना, जिसके पास है किताब वो देखो। अब बोलो कि पहले में क्या रखेंगे, तब अरे यार y बराबर 0, अगर y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा 3। बाय द वे अगर x बराबर 0 रख दिए तो y बराबर 3। x बराबर 0 बताइए देते हम, नौ के दूसरा बोलो समीकरण, x प्लस वाई बराबर 3 और समीकरण दूसरा 2x प्लस बराबर 12।
पहले y बराबर 0, यहाँ हाँ तो समझ में आ जाना चाहिए कि x बराबर 3। इसमें रखना क्या, जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया तो x बराबर 3, और अगर x बराबर ही 0 रख देंगे तो y बराबर 3। मतलब हल तो साफ नज़र आ गया कि x बराबर 3 तब जब y बराबर 0, और दूसरे में x बराबर 0 तब जब y बराबर, तो ये तो बन ही गया। उधर देखते हैं, मान लो कि यहाँ पर जब क्या रखें, y बराबर 0, बैठा y बराबर 0, तो 2 गुने x प्लस 5 गुने बराबर 12। नहीं, ये तो 0 और 2 से कैंसिल, x बराबर कितना, मतलब कह सकते हैं कि x बराबर 6 तब आया जब y बराबर 0। अब क्या रखें, बैठाओ यहाँ 2 गुने प्लस बराबर 2 गुने 0 ऐसे भी, 2 गुने 0 ऐसे भी तो 0, तो 5 y बराबर हल लिख देना है। और क्या, जैसे यहाँ पे दोनों हल तो डायरेक्ट लिखा गया, यहाँ भी हल लिख देना। कितना, x बराबर 6 जब y बराबर 0, दूसरे बार में लिखना x बराबर जब y बराबर, हो गया। उभयनिष्ठ हल अगर देखेंगे भी तो कहानी खत्म, उभयनिष्ठ हल नहीं है। तीसरा बन जाएगा ऐसे ही, कितना, 2x प्लस 3y बराबर 1। फटल नहीं हो, पूरा धज्जी उड़ल होकर, ये फटल है, ये एक्सरसाइज जिसका फटल है धज्जी उड़ल होकर। किताब है, देखो क्या है तीसरा, उसमें बोलो कि y की जगह कितना रखना है। अरे हाँ, एक बार y बराबर 0 अगर रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा, आ जाएगा, तीसरा बन जाएगा। किताब है तबे ना हाँ बोलोगे, ऐसे कैसे बन जाएगा। चौथा, पाँचवा नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं। इसके बाद 9 के बाद 10, 10वां क्या पढ़ो, फिर से बोलो। चलो ये दोनों बन जाएगा, बाकी कल बता देंगे आलेख हम।